गुड मॉर्निंग। अच्छा पहले बताओ बेसिक डायरेक्शन कितना होता है हम लोगों का, दिख कितना होता है ना। स्टैंडर्ड डायरेक्शन तुम मानोगे तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम लोगों के लिए चार यहाँ पर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज कितना करके ना 90 डिग्री करके एंगल फॉर्मेशन होता है। हर एक के साथ यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होता है, दैट मींस 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सबऑर्डिनेट डायरेक्शन भी है। वो क्या है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तुम आ जाओगे तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में आओगे तो साउथ वेस्ट। इस हिसाब से जो मेन एंगल है उसके बीच में जो एंगल आता है दिस वन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट एंगल। ठीक है, अभी एक सबऑर्डिनेट एंगल के साथ मेन एंगल का जो गैप होता है ऑलवेज 45 डिग्री करके। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर टोटल 8 डायरेक्शन का ही यूज होता है। टू डायमेंशनल जो भी फिगर जो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सारे टू डायमेंशनल व्यू में ही करेंगे। टू डायमेंशनल व्यू में 8 डायरेक्शन यूज होता है। तो यहाँ पर तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, हमको यहाँ पर दो चीज फाइंड आउट करना पड़ता है, जे फेसिंग डायरेक्शन एक पार्ट हो सकता है और एक पार्ट क्या हो सकता है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस। ठीक है, या दोनों हो सकता है, फेसिंग डायरेक्शन या ट्रेवलिंग डिस्टेंस या तो दोनों। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देके पूरा चीज बता देते हैं। मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट ए यहाँ पर लिया, इस पॉइंट ए का रेस्पेक्ट में हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तो तुम कैसे बनाओगे ना, जो मेन डायरेक्शन वाला फिगर था तुम ऐसे इसको बना लो। तो एक पॉइंट का सेंटर रख के, वो वाला पॉइंट को सेंटर रख के तुम डायग्राम तुम बना लोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको ए वाला नॉर्थ, ए वाला ईस्ट, ए वाला साउथ, ए वाला वेस्ट पता चल जाएगा। तो सारे डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया। अभी मान लो इस स्क्रीन पे हम यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे, लिखते, इसका रेस्पेक्ट में क्या होगा ना, जो डायरेक्शन हमने यहाँ पर लिखा था ना ए पॉइंट का रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी वो डायरेक्शन सेम ही रहेगा। स्क्रीन में तुम कोई भी जगह पर कोई भी पॉइंट ले लो, डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया और ये चेंज नहीं हो पाएगा। हम कोई भी एक पर्सन का रिस्पेक्ट में जब ए सोचेंगे, जे ऊपर साइड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इस स्क्रीन में तुम कोई भी जगह पर ऊपर की तरफ जाओगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगा। फाइन, अभी यहाँ से हमने बोला था पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए से हमको ईस्ट की तरफ ट्रेवल करना है, कितना ना 7 किलोमीटर। तो ईस्ट मतलब ए वाला डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। मान लो यहाँ पर इसका लेंथ 7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। टेक अ राइट टर्न, अभी जब राइट लेगा तो ऑलवेज इसके और ए वाला लाइन के बीच में एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा, दैट मींस 90 डिग्री। ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। जब भी तुम कोई भी एक पॉइंट का रिस्पेक्ट में राइट लोगे या कोई भी एक पॉइंट का रिस्पेक्ट में लेफ्ट लोगे, वो एंगल जो बनेगा दो लाइन के बीच में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस ऑलवेज एंगल फॉर्मेशन होगा 90 डिग्री का। ठीक, अभी मान लो यहाँ पर हमको ट्रैवल करने बोला, इस 7 तो पहले किया था, ये वाला 5 ले। ठीक है, देन टेक अ लेफ्ट टर्न। तो पहले हम 7 किलोमीटर ट्रेवल किया ईस्ट की तरफ, देन राइट लिया, हमने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, देन बोला टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल फॉर 2 किलोमीटर। तो लेफ्ट लेगा मतलब कौन सा साइड में जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, फेसिंग ए वाला साइड में है, नीचे की तरफ है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, दिस वन इज द लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या होगा, इधर होगा।
लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर कर लो, क्यों ना, इसके रिलेटेड होगा इससे सिटिंग अरेंजमेंट। किसी का दिक्कत आएगा तो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट सही से क्लियर कर लेना। तो ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, देन अगेन ट्रेवल फॉर टूवर्ड्स नॉर्थ। धरो यहाँ से बोला जे यहाँ से फिर से ट्रेवल किया नॉर्थ की तरफ, एंड कितना ट्रेवल किया ना, अगेन 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। दैट मींस ए वाला डिस्टेंस भी मेरा 5 था, ए वाला डिस्टेंस भी 5 है, दोनों एंगल 90 डिग्री का है, तो एक दूसरे का पैरेलल लाइन बन जाएगा। दैट मींस यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था इस लाइन के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली क्या होगा, इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में ए वाला फिनिशिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये 7 किलोमीटर लाइन को तुम अप्रोक्सीमेटली और ईस्ट की तरफ खींचोगे तो ऑटोमेटिकली वही वाला लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाउ फार he now from his starting point। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ फार मतलब तुमको डिस्टेंस पूछा गया, स्टार्टिंग पॉइंट का रेस्पेक्ट में वो अभी कितना डिस्टेंस पर है। तो जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा, डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। याद रखो ये चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। ठीक, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए था, ए वाला पॉइंट मेरा स्टार्टिंग था, और ए वाला मेरा फिनिशिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देगा, दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 7 किलोमीटर, इसका वैल्यू पता है हमको। देखो नीचे वाला वैल्यू कितना था 2, दोनों 90 डिग्री है, तो बोथ आर द परपेंडिकुलर, तो ए वाला लाइन इसके साथ पैरेलल लाइन बनेगा, तो इसका भी वैल्यू 2 आ जाएगा। तो 7 + 2 हो जाएगा 9 किलोमीटर इज योर डिस्टेंस। कभी भी ऐसा मत सोचना जो 7 गया 5 गया 2 गया 5 गया, तो टोटल ऐड कर देंगे 7 + 5 + 2 + 5, दैट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। लेकिन जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलेगा, डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुमको मेंशन नहीं करेगा शॉर्टेस्ट, तुमको जस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखो चीज। ठीक है, एंड व्हिच डायरेक्शन, एंड व्हिच डायरेक्शन, ई वाला क्वेश्चन में और इसके साथ हमने जोड़ दिया एंड व्हिच डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा साइड पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में ए वाला डायरेक्शन कौन सा साइड पर है, स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में ए वाला दिख कौन सा दिख है, ईस्ट है। दैट मींस डायरेक्शन जब पूछा गया तो आंसर इसमें आ जाएगा ईस्ट, जब डिस्टेंस पूछा गया डिस्टेंस आ जाएगा 9, तो 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा आंसर। तो स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में उसका जो फिनिशिंग या फाइनल पॉइंट है वो 9 किलोमीटर ईस्ट साइड में है। ठीक है, ये वाला पार्ट सबको आया समझ में, इसमें कोई डाउट? স্যার বলছি যে স্ক্রিনের ডান দিকে যে লেফট আর রাইটটা লিখেছেন, তো ডান দিকে ওইদিকে লেফট কেন, ওইদিকে রাইট হয় না? কোনটা বলবে? স্ক্রিনের একদম ডান দিকে নিচে। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পার্সেন্টার ফেসিং আছে টুয়ার্ডস সাউথ, দেখো অ্যারোটা দেওয়া আছে, দেখছো তো? হুম টু হুম হুম, মানে এটা লেফট এটা রাইট। যদি একটা পার্সন নর্থের দিকে থাকে, বাই ডিফল্ট আমরা অলওয়েজ কি ধরি, উই আর ফেসিং টুয়ার্ডস নর্থ ডিরেকশন, দ্যাট মিন্স দিস ওয়ান ইজ দ্য লেফট সাইড, this one is the right side. And when person is facing exactly opposite direction, they are facing each other, they are facing towards south, then this one is the left side and this one is the right side. ঠিক আছে, যেরকম ধরো তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ
বসে কথা বলছো এরকম, মানে দিস ওয়ান ইজ ইউ এন্ড দিস ওয়ান ইজ ইওর ফ্রেন্ড। তো যেটা তোমার রাইট সাইড, দ্যাট ইজ দ্য লেফট সাইড অফ ইউর ফ্রেন্ড, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। बस, चलो और कोई क्वेश्चन? देखिए ये प्रॉब्लम बनाओ। ये वाला क्वेश्चन में हमको सिर्फ डिस्टेंस, सॉरी हमको सिर्फ डायरेक्शन पूछा, डिस्टेंस नहीं पूछा। तो जैसे जैसे कंडीशंस दिया है इस हिसाब से ड्राइंग बना। जैसे बोला श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक ना। तो एक पॉइंट पहले ले लो, प्रोसेस देख लो बनाने का, ठीक है। तो इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में तुम बनाओ, ऐसे करके डायरेक्शन बनाया। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया, नॉर्थ। तो जब इसको हमने नॉर्थ बता दिया, बाकी पॉइंट भी यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, ये इन फ्यूचर और चेंज नहीं होगा, याद रखो ये चीज। तो इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में ये साइड हमने यहाँ पर बता दिया। तो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया 7 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ गया 7। अच्छा, देन टेक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल फॉर 3 किलोमीटर। अच्छा, राइट लिया तो राइट मतलब ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स फॉर 7। अब ये वाला भी 7 था, ये वाला भी 7 है, डिस्टेंस दोनों का सेम हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग जो अभी का जो पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर आ गया, क्यों ना, यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस सेम। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और वो है इसी पॉइंट के ऊपर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तुम फिनिशिंग पॉइंट तक एक लाइन खींच लो, अभी वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है, दैट मींस ये डायरेक्शन क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ईस्ट आ जाएगा आंसर इसमें। स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में वो ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन ऐसा होता जो उसका अभी प्रेजेंट करंटली वो अभी कौन सा दिशा पर देख रहा है, तो इस पर्सन का अभी फेसिंग क्या है, डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स मतलब ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, साउथ की तरफ। इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में तब ये आ जाएगा साउथ आंसर, ठीक है। लेकिन हमको पूछा गया फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में वो अभी ईस्ट की तरफ है, क्लियर। तो जब भी डायरेक्शन तुम फाइंड आउट करोगे तो ये ध्यान रखना कि किसका रिस्पेक्ट में हमको पूछा गया क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? नंबर 2 बनाओ।
ফাস্ট করো, এত টাইম নিলে কি করে হবে? अच्छा देखो, लाकी वर्क 7 किलोमीटर इन द ईस्ट। ओके, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, कितना 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। Then he turns to his right and moves 20, राइट में ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया 20। तो अप्रोक्सीमेटली ये मेंटेन करना, जो 7 का लेंथ तुम जितना लिया उससे कंपेयर करके 20 वाला लेंथ भी ले लेना, ठीक है। दैट इज ऑलवेज मस्ट बी अ विजुअल assumption। ऐसा कभी नहीं होगा 7 किलोमीटर तुमने इतना बड़ा ड्राइंग बना दिया और 20 के लिए इतना छोटा बना दिया, मत करना ऐसा। जब हाई लेवल क्वेश्चन में जाओगे तो डायरेक्शन उल्टा सीधा आ जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। Then he turns to his left and moves 5. Then he turns to his left and moves 5. Then he turns to his left and moves 11. यहाँ से फिर से टर्न लिया and moves 11. Then again he turns to his left and moves 12. यहाँ से फिर से जाएगा 12 जाएगा। अभी देखो यहाँ से जब लेफ्ट लेकर 12 जाएगा तो हम जैसे ड्राइंग बना रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू 5 है तो ऊपर वाला वैल्यू भी 5 हो जाएगा। हमको इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ कितना जाना है, 12 जाना है, तो 5 हो गया और कितना जाएगा, ए वाला पॉइंट से 7 तक जाएगा। यहाँ पर आ गया 7 + 5 12 हो जाएगा। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में वो अभी कितना कौन सा डायरेक्शन पर है, कितना डिस्टेंस पर है। तो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में ये वाला डायरेक्शन जो आएगा ये साउथ की तरफ होगा। हुआ। अभी हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे। अभी देखो हमको चाहिए क्या, इस पॉइंट से लेके ए वाला पॉइंट तक डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ए वाला पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है क्या, 20, और ये वाला पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है 11। हमको चाहिए क्या, इस पॉइंट से लेके ए वाला पॉइंट तक डिस्टेंस। तो तुम क्या करोगे, 20 से 11 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा 9। तो जब ए वाला वैल्यू 9 आया, ए वाला वैल्यू भी 9 होगा और ये वाला वैल्यू भी 9 होगा। देन इस आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत समझ में आया, तो आया ना, नहीं आया तो बोलना। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट।
अच्छा देखो सबका बना। So Dinesh walks 6 kilometers to the west. Then he turns to his right. अच्छा ओके, तो वेस्ट की तरफ अब ट्रेवल करेगा। 6 किलोमीटर ट्रेवल किया वेस्ट की तरफ। Then turns and moves for 8. 8 ट्रेवल किया। अच्छा राइट टर्न लेके 8 ट्रेवल किया। Then again he turns to his left and moves for 9. यहाँ से फिर से लेफ्ट लेगा। कितना ट्रेवल करेगा? Moves for 9. Then again turn to his right and moves for 12. यहाँ से फिर राइट लेगा, कितना ट्रेवल करेगा? बोला 12 जाएगा। हो गया। Now in his which direction is he from starting point? तो देखो A वाला पॉइंट जब हम बनाए थे तब A वाला डायरेक्शन कौन सा साइड था? स्टार्टिंग में वेस्ट की तरफ, तो ये वेस्ट हो गया, तो डेफिनेटली A वाला नॉर्थ हो जाएगा, A ईस्ट, A साउथ। तो हमको बोला जी सर स्टार्टिंग पॉइंट और इसके बीच में अभी कौन सा दिशा पर है? स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में वो अभी कौन सा दिशा पर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में क्या होगा ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक तुम स्ट्रेट लाइन बना दो, ऐसा करके दोनों पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट में वो अभी नॉर्थ एंड वेस्ट की डायरेक्शन पर है। ठीक है, ये येलो लाइन। अभी यहाँ पर देखो हमको डिस्टेंस पूछा गया, तो हमको येलो लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमको पिथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। वो थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा इसमें देखो ना,
येलो लाइन का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं ऐसा करके, जहां पर जो ब्लू लाइन ऑलरेडी था इसका वैल्यू तुमको पता है। अभी देखो इसका वैल्यू 6 है एंड यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू कितना था 9, तो ये वाला भी 9 हो जाएगा। 9 + 6 मींस यहां से लेके ये वाला लेंथ तक वैल्यू, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 15 आ गया। ठीक, ये वाला लेंथ कितना था 8, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ भी हो जाएगा 8 और ऊपर वाला वैल्यू ऑलरेडी पता है तुमको 12। दैट मींस इस पॉइंट से लेके यहां तक का लेंथ जो आएगा वो क्लियर हो गया। 12 + 8 = 20। ठीक है, तो हमको ये वाला लाइन का वैल्यू चाहिए, एज्यूम कर लिया दिस वन इज x, तो x = √/20 का होल स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है। मान लो a b c एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ac स्क्वायर = ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, √/ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, दैट इज द थ्योरम। तो x का वैल्यू चाहिए तो इधर 400 आ जाएगा, इधर 225 आ जाएगा, तो √625 = 25 किलोमीटर। डायरेक्शन तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस में वो अभी नॉर्थ वेस्ट पर है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 25 नॉर्थ वेस्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें आंसर। बोलो कोनो डाउट থাকলে बोले ना जल्दी। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा हुआ। तो देखो इसमें क्या बोला, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर कोई ट्रेवलिंग डिस्टेंस हमको दिया नहीं गया, सिर्फ हमको डायरेक्शन का चेंजेस दिया, रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में। तो कैसे सॉल्व करोगे, हमें एक बार शॉर्टकट बता देते हैं इसका। देखो तुम पहले क्लॉकवाइज रोटेशन जितना हो रहा है उसको एक कैटेगरी में डालो और एंटी क्लॉकवाइज जितना हो रहा है उसको भी एक कैटेगरी में डालो, मेरे साथ बना दो। तो पहले बोला 180 डिग्री क्लॉकवाइज, another 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगेन 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ एक ही वैल्यू दिया गया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना भी सेम कैटेगरी का वैल्यू आएगा, मतलब सारे क्लॉकवाइज को तुम एक साथ जोड़ देना। एंटी क्लॉकवाइज का भी सारे वैल्यू आएगा तो उसको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू दिया तो इसको जोड़ने का दरकार नहीं है। तो यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 225 डिग्री आ गया क्लॉकवाइज में, और इधर ऑलरेडी है एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री। अभी इसके साथ जब इसको तुम कंपेयर करोगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, तो सेम डायरेक्शन जब वैल्यू होगा तो वैल्यू को ऐड करना था, जब रिवर्स या ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वैल्यू होगा तो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। कहां से करना है, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज वाला रोटेशन माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा क्या, 45 डिग्री। वैल्यू ले लिया। अब डायरेक्शन किसका आएगा ना, जिसका हायर वैल्यू था उसका जो डायरेक्शन था वो यहाँ पर आ जाएगा। दैट मींस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल रोटेशनल वैल्यू। अभी आपको देखो यहाँ पर फेसिंग कौन सा डायरेक्शन में स्टार्टिंग में दिया था, नॉर्थ की तरफ दिया था, दैट मींस फेसिंग नॉर्थ की तरफ है। फाइनल रोटेशन क्या हुआ, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए वाला होगा। दैट मींस ए वाला कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर आ जाएगा इसका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू आएगा इसको तुम चेक कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद जो डायरेक्शन तुमको दिया हुआ रहेगा उसके साथ ये वाला वैल्यू को कंपेयर कर देना। तो नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ का 45 डिग्री लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, तो इन दैट केस आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। देखो क्लियर हुआ है या ना। कोई डाउट इसमें? नो सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।